हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस, जो लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है, मतलब लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है। और ये आपका पेपर 6 का ग्रुप सी है। चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस जाने से पहले आपको कुछ टर्म्स जानने होंगे, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। पहला टर्म है इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल जैसा आप नाम ही सुन रहे हैं। इंटरनल का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। आंतरिक मतलब अंदर में ही। तो इसे आप खुद सोचिए कि ऐसा कंपोजिशन जो उसके अंदर में ही किया जाए। जैसे कि अब आप आगे पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। लेट भी बी एनी सेट, देन द मैपिंग एफ सच दैट भी क्रॉस भी से भी में। मतलब कहने का क्या मतलब है कि एक मैपिंग हम लेते हैं, वो किस में होगा, भी क्रॉस भी से भी में, मतलब उसी में होगा। वो जो सेट है उसी सेट में ही वो कंपोजिशन होगा। इस सेट टू बी इंटरनल कंपोजिशन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर एडिशन। इसको ही हम क्या कहते हैं, वेक्टर एडिशन कहते हैं। ठीक है। एफ सच डैट आई आर क्रॉस आई आर से आई आर, कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आर आई आर कोई सेट है तो उसी का क्रॉस से उसी में जो कंपोजिशन हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरनल कंपोजिशन उसको हम कहेंगे। और ये जो लास्ट में जो कंपोजिशन होगा वो उसी सेट से बिलोंग करेगा। अब आते हैं हम एक्सटर्नल कंपोजिशन पे। एक्सटर्नल मतलब बाहरी। अब बाहरी, इसके लिए हमको 2 सेट लेना पड़ेगा। ठीक है। जैसे ही कह दिया एक्सटर्नल कंपोजिशन, मतलब हम एक सेट की बात नहीं करेंगे, 2 सेट की बात करेंगे। अब डिफिनीसन पढ़ते हैं हम। लेट भी एंड एफ बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब वो सेट क्या होना चाहिए, दोनों सेट खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होने चाहिए। देन द मैपिंग एफ सच दैट भी क्रॉस एफ। अब इसका क्या है, भी क्रॉस एफ, यानी कि भी और एफ का क्रॉस करेंगे, उसमें जो होगा उस, और ये भी क्रॉस एफ से किस में होगा, भी में। यानी कि इसका करने के बाद ये कंपोजिशन हमारा, वो जो सेट, नया सेट जो बनेगा वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, भी का, यानी कि भी से बिलोंग करना चाहिए। इस सेट टू बी एक्सटर्नल कंपोजिशन इन भी। एक्सटर्नल कंपोजिशन कहलाएगा किस में, भी ओवर एफ। इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इसको क्या कहते हैं, उसको इंटरनल कंपोजिशन को वेक्टर एडिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। तो आप, आई होप आप दोनों टर्म्स को समझ गए होंगे कि एक्सटर्नल कंपोजिशन और इंटरनल कंपोजिशन किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आप बस याद रखने के लिए ये चीज़ याद रख सकते हैं कि इंटरनल कंपोजिशन यानी कि इंटरनल, यानी कि एक ही सेट के भीतर जो भी कंपोजिशन करेंगे एक ही सेट के भीतर करेंगे, और वो जो नया सेट आएगा वो वही सेट से बिलोंग करेगा। और एक्सटर्नल कंपोजिशन में हमको 2 सेट लेना है, भी और एफ। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म हम वेक्टर स्पेस की। चलिए वेक्टर स्पेस का डिफिनीशन हम पढ़ते हैं। लेट एफ प्लस डॉट, यानी कि इसमें प्लस कंपोजिशन भी और डॉट बी अ फील्ड, यानी कि एक फील्ड है। एफ क्या है, एक फील्ड है। द एलिमेंट्स ऑफ एल विल बी स्केलर्स। क्या है, एफ का जो एलिमेंट है, एफ जो है वो क्या है, स्केलर्स है। लेट भी बी नॉन एम्प्टी सेट, मतलब अब हम क्या करें, दूसरा एक नॉन एम्प्टी सेट मान रहे हैं, क्या, भी। हुज एलिमेंट विल बी कॉल्ड वेक्टर्स, उसका जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वेक्टर्स होगा। यानी कि एफ क्या है, स्केलर है, और एफ क्या है, आपका स्केलर है, और भी क्या है, आपका वेक्टर है। अब हम आगे पढ़ते हैं। देन भी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, और एफ हम लोगों का क्या है, एक फील्ड है। भी इज अ वेक्टर स्पेस, एफ वेक्टर स्पेस नहीं है, भी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड, किस फील्ड के ऊपर, ओवर एफ के ऊपर। ठीक है। कब, इफ, कब, अब देखते हैं हम इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो डिफाइन करेगा, तो ये वेक्टर स्पेस कहलाएगा। देयर इज डिफाइंड एन इंटरनल कंपोजिशन इन वी कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर एंड डिनोटेड बाय
प्लस, ठीक है, डिनोटेड किससे करते हैं, प्लस साइन से हम इसको डिनोट करते हैं। ऑल्सो फॉर दिस कंपोजिशन भी इज एन अबेलियन ग्रुप। अब क्या हम कहने जा रहे थे कि अब उसमें एक इंटरनल कंपोजिशन डिफाइंड होगा, जिसको हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहेंगे, और उसको डिनोट किससे करेंगे, प्लस साइन से। अब इस कंपोजिशन के लिए भी क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब अबेलियन ग्रुप के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहला आपका प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए मैं साइड में आपको लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना हो। किसके लिए हम लोग लिख रहे हैं, अबेलियन के लिए, ठीक है, अबेलियन ग्रुप के लिए। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरा क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का एग्जिस्ट करना। चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। इतना जब होता है तो वो क्या, कौन सा ग्रुप कहलाता है, अबेलियन ग्रुप कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देयर इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन वी, क्या है, अब हम एक्सटर्नल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, इन वी ओवर एफ कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोटेड मल्टीप्लिकेटिवली, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन के साथ इसको डिनोट करते हैं। लाइक अगर हम डॉट दे दे तो क्रॉस का साइन नहीं देते हैं यहाँ, क्योंकि क्रॉस हमारा यहाँ अलग ही होता है। हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा में इस सब का अलग अलग मीनिंग होता है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली डॉट देते हैं या फिर कोई साइन नहीं देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिवली बोलते हैं। चलिए अब जैसे इसका मतलब हो गया, अगर अल्फ़ा कोई है, अल्फ़ा कोई टर्म एफ है, एफ से है, सॉरी अल्फ़ा जो है आपका वो वी से बिलोंग करता है, क्योंकि ये एक वेक्टर है और ए क्या है आपका, स्केलर है, ठीक है। स्केलर किससे बिलोंग करेगा, एफ से, और वेक्टर किससे बिलोंग करेगा, वी से। तो ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी, जहाँ पे ए बिलोंग करता है एफ से एंड अल्फ़ा बिलोंग करता है वी से, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी डिफाइंड होनी चाहिए। अब एक तीसरी प्रॉपर्टी है जो डिफाइंड होगी, उसके बाद हम इसको क्या कहेंगे, वेक्टर स्पेस कहेंगे। द टू कंपोजिशंस दैट इज scalar multiplication and addition of vector satisfy the following postulates। अब ये तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या फॉलोइंग postulates को सेटिस्फाइड करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी स्केलर का वेक्टर एडिशन में मल्टीप्लिकेशन का कंपोजिशन लगाएं तो वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए दोनों के साथ, ठीक है। और फिर अगर हम वेक्टर एडिशन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, दो स्केलर्स एडिशन में हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। वही केस होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के साथ, और वही केस होना चाहिए आपका आइडेंटिटी के साथ। तो यहाँ पे आई क्या है, यूनिट एलिमेंट ऑफ द फील्ड एफ। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ अब फॉलो करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर स्पेस। पहला क्या था कि वो इंटरनल कंपोजिशन होना चाहिए और एडिशन के साथ, और वो क्या होना चाहिए, वी जो होना चाहिए अबेलियन होना चाहिए। दूसरा क्या था, एक्सटर्नल कंपोजिशन वी होना चाहिए जिसमें मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद दूसरा लास्ट प्रॉपर्टी क्या था कि उसके अंदर 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को दिखाती हैं, मल्टीप्लिकेशन के साथ, स्केलर एडिशन के साथ, वेक्टर एडिशन के साथ, और एक था लास्ट में आइडेंटिटी वाला जो आई क्या है, यूनिट एलिमेंट ऑफ द फील्ड एफ है। चलिए अब हम बात करेंगे आगे वेक्टर सब स्पेस की, ठीक है। अब वेक्टर स्पेस तो हो गया, वेक्टर सब स्पेस किसको कहते हैं उसकी बात करेंगे। चलिए अब वेक्टर सब स्पेस की बात करते हैं। वेक्टर सब स्पेस किसे कहते हैं, लेट भी
be a vector space over the field F and let W is the subset of V। क्या है? V एक वेक्टर स्पेस है किस फील्ड के ओवर? F के ओवर, सॉरी। एंड लेट W इज द सबसेट ऑफ V, एक सबसेट मान रहे हैं किसका? V का। देन W इज कॉल्ड अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ V, मतलब W को क्या कहेंगे? वेक्टर सब स्पेस ऑफ V का वेक्टर सब स्पेस किसको कहेंगे? W को। इफ़ W इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, W खुद में क्या होना चाहिए? एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। W खुद में क्या होना चाहिए? एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए, यानी कि W जो है ये सारे पोस्टुलेट्स को फॉलो करेगा, तभी ये वेक्टर स्पेस होगा। और क्या होना चाहिए? विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन V। अब इसके साथ क्या होना चाहिए? इसके रिस्पेक्ट में एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये क्या होना चाहिए? खुद एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं। आगे फिर हम आपको कुछ थ्योरम्स बताएंगे और वेक्टर सबस्पेस कैसे प्रूफ करते हैं किसी भी वेक्टर्स को, वो वेक्टर सबस्पेस है वो कैसे प्रूफ करते हैं, ये हम आपको कल बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।